सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल से विलेज में पैदा होने वाला बच्चा इस माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मॉब हीरो ब्राइन बन गया। स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल से विलेज से, जहाँ ये बच्चा हीरो ब्राइन लकड़ियाँ काटते काटते जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। उसका विलेज बहुत ज़्यादा दूर था और वो बढ़ता गया आगे। उसने बहुत सी लकड़ियाँ काटी, जंगल के अंदर जाता रहा। फिर उसको बहुत लेट हो गया उस आने में, तो उस समय अंधेरा हो चुका था। तो वह जाने लगा। फिर उसको दिखा कि अपना उसका विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसने देखा कि उसका भाई का जो घर था वो भी एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके भाई के पास घर के पास गया, उसने देखा कि उसके भाई का भी नहीं है और उसका घर भी जो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह से। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था हीरो ब्राइन। उसने सोच लिया कि मेरे भाई नहीं तो मैं क्या करूँगा इस ज़िंदगी में रहकर। वो चलता रहा। उसके पास कुछ भी आर्मर कुछ भी नहीं था। वो बहुत सारे मॉबन से बचते बचाते एक केव में रहने वाला था। तो भागते गया, बहुत दूर भागा। फिर उसने एक केव में आखिरकार हीरो ब्राइन ने पता लगा लिया था जिसके विलेजर ने उसके विलेज में रेड की थी। 10 साल मेहनत करने के बाद उसने फाइनली आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लिया था। उसने गोल्डन एप्पल और ब्रेड बहुत सारी चीज़ ले ली थी जिससे वह उस विलेजर आउटपोस्ट को तबाह कर सके और वहाँ जाके अपने भाई का बदला ले सके। उसने वहाँ पे थोड़ा स्वेट वेट पहनी और वो शील्ड पहनी और चल गया अपनी राह पर। चली गया वो विलेजर आउटपोस्ट पर। आखिरकार वह पहुँच चुका था उस विलेजर आउटपोस्ट पर। उसने गोल्डन एप्पल खाया और वो फाइट करने के लिए चला गया। उसके अंदर जवान का जुनून था, जिसने उसके भाई को मारा था। उनको तबाह करने का जुनून था उसके मन में, तो लड़ चुका था, लड़ने के लिए तैयार था। इसलिए कोई प्लेजर उसका तबाह नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत आसानी से उनको मार पा रहा था। पर एक बार एक समय आया जिसमें उसकी एचपी बहुत ज़्यादा घट गई, पर उसने हार नहीं मानी। वो लड़ता रहा, अपने भाई का बदला लेने के लिए लड़ता रहा। एक बार तो सारे विलेजर आउटपोस्ट ने उसकी 1 एचपी कर दी थी, लेकिन बचता रहा। फिर उसने एक गोल्डन एप्पल खाया और भागते रहा। वो बहुत से विलेजर थे यहाँ पर उसने हार नहीं मानी। आखिर तक वो लड़ता रहा उनसे, क्योंकि उसके भाई को मारा था इन्होंने, उसके डिस्ट्रॉय किया था विलेज को। तो लड़ता रहा। एक उसके किंग को भी खत्म कर दिया उसने। और गोल्डन एप्पल खा के फिर से लड़ने के लिए पहुंच चुका था अभी हीरो ब्राइन। उसके अंदर जवान का जुनून था। ये विलेजर बहुत खतरनाक थे, पर उसने भी हार नहीं मानी, लड़ता रहा वो भी। कुछ विलेजर नदी के अंदर चले जा चुके थे, कुछ विलेजर बचे थे, तो उन्होंने उसने छोड़ दिया क्योंकि दया थी उनके अंदर। पर इनके अंदर दया नहीं है विलेजर पास, तो वो जाता रहा। फिर उसने देखा कि बहुत से विलेजर मर चुके हैं, तो अंदर घुस के एक विलेजर को कैद कर लिया उसने। उससे पूछने वाला था ये, हमने तुम्हारे विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया था और किसने किया था वो सब तो। पर हीरो ब्राइन ने नहीं मानी। उसने उस विलेजर को भी मार दिया था और पूरे विलेजर स्पॉट और डिस्ट्रॉय कर लिया। कुछ साल बाद उसने वैसा ही विलेज देखा जैसा उसका विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था, जहाँ एंटी 303 जो डिस्ट्रॉय कर रहा था उस विलेज को। वो भागने लगा। हीरो ब्राइन उसके पीछे भागने लग गया। वो चलता रहा। वो बहुत दूर चली गया। वह जाते गुफा में पहुंचा। उसे एंटी 303 के यहाँ कुछ विलेजर थे, तो उन्होंने मारने उस पर अटैक किया, लेकिन उस पास आयरन का आर्मर था, तो वो उससे लड़ने लगा। वो देखना चाहता था कि कहाँ जा रहे हैं एंटी 303। वो जाता रहा। इन विलेजर को मार रहा था। वो सब बहुत से विलेजर थे, लेकिन उसने धमक दिया आखिरकार में। पर उसने टेलीपोर्ट हो गया उसके भाई को लेकर। हीरोइन की हिस्ट्री का सैडेस्ट मोमेंट था, जहां उसने अपने भाई को खो दिया था और एंटी 303 कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था। बहुत साल चलने के बाद उसने देखा कि एक खुशहाल विलेजर था, जहां बहुत से विलेजर रहते थे। वहां उसने अपने भाई जैसे बहुत से आदमी तो देखा। उसने सोच लिया कि मैं भी एंटी 303 को कुछ करने नहीं दूंगा। फिर उसने कुछ साल मेहनत करने के बाद डायमंड का आर्मर आखिरकार बना ही लिया था, जिसने पहना अपने डायमंड का आर्मर और फाइट करने के लिए एंटी 303 को ढूंढने के लिए चला गया। उसने गोल्डन एप्पल लिए, कुछ ब्रेड लिए और कुछ खाने के लिए लिया, कुछ स्वेड ली
और कुछ शील्ड लेके वो चला गया एंट्री 303 को मारने के लिए। पर उसे इस राह में कुछ पता नहीं था कि एंट्री 303 कहाँ था। अब ढूंढना पड़ेगा एंट्री 303 को। आखिरकार 10 साल बाद उसने एंट्री 303 को ढूंढ लिया था। उसके पास गया और उसने तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था हीरोइन, तो फटाफट से मारने लग गया। हीरोइन बहुत ताकतवर था। तेरे एपिक फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और मारते रहा। उसने बहुत डैमेज दिया, लेकिन अपने हीरोइन में कुछ कम नहीं था। उसमें ताकत थी, बहुत सारा ताकत थी। उसने आखिरकार एंट्री 303 तो ख़त्म कर दिया था। उसके पास एंट्री की पावर हो चुकी थी। एंट्री 303 उसके पास पावर आ चुकी थी और वह उड़ भी सकता था और बहुत से ताकतवर हो जाता था। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था वो।